Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the lecturer psychology paper. So, without wasting any time, let's discuss the paper. First question था कि जो टोरस माउंटेन रेंज है वो किस कंट्री में है, तो उसका राइट आंसर था तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो कैरेबियन में हरिकेन हिट किया था 2017 में, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था इरमा। नेक्स्ट वन इज दी जो फादर ऑफ रिवर किस रिवर को कहा जाता है, इसका राइट आंसर था इंडस रिवर को कहा जाता है फादर ऑफ रिवर। इसी के जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मदर ऑफ रिवर्स इज द मेकोंग रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ताशकंद एग्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया वाज मेडिएटेड बाय यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच कैलिफ हैज फोर्स एंड आल्सो बिकेम द कैलिफ ऑफ उमर कैलिफेट, सो इसका राइट आंसर था मारवान बिन अब्दुल मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द अहमद बिन हम्बल की बुक का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर था मसनद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि हाउ मच डाटा इज स्प्रेड। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द स्प्रेड इन द सेम यूनिट एज द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन ब्लैक एंड व्हाइट जो ईडीएम है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है तहरीरी तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो बाइनरी का साइनोनिम क्या है, तो बाइनरी का साइनोनिम ड्यूअल, इसके अलावा ड्यूपल, ड्यूप्लेक्स, डुप्लीकेट, डबल, पेयर, ड्यूअल, दीज आर ऑल द साइनोनिम्स ऑफ द बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो ओलंपिक गेम टोक्यो हुए थे वो पोस्टपोन हुए थे ड्यू टू कोविड-19 फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो इसका राइट आंसर था 1 ईयर। ये अब 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021 टोक्यो में ही होंगे, जापान में। एक साल के लिए ये पोस्टपोन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 5.3% इज इक्वल टू 0.053 डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नोट पैड वी यूज फॉर टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट किया वो क्या है, तो उसका राइट आंसर था Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो तहजीबुल इखलाक रसाला था किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर था सर सैयद अहमद खान ने तहजीबुल इखलाक रसाला लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो अमेज़न वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो अमेज़न इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाता तो दरिया नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पेंसिल किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर था ग्रेफाइट। जो पेंसिल के कोर होते हैं दे आर मेड ऑफ ग्रेफाइट पाउडर मिक्स्ड विद क्ले बाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये मैथ के ऊपर ए इज ओल्डर देन बी बाय 4 years एंड बी इज 4 years स्मॉलर देन सी एंड बी एंड डी आर ट्विन, तो इसका राइट आंसर था 8 years इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन मैकार्टी इन 1956 में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सन, मून्स एंड स्टार्स आर दी सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज कॉल्ड इस्लाम आवर बेड रुक एंड शीट एंकल व्हाइल एड्रेसिंग, ये किसने कहा था, तो कायद आजम ने इज कॉल्ड आवर बेड रुक एंड शीट एंकर व्हाइल एड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी इज द टू वर्ड मीनिंग ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव टाइप गिवन बाय स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग ने कॉन्सेप्ट दिया था आर्किटाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी गिवन बाय एल्फ्रेड एडलर ने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी इज द स्ट्राइविंग टू फील सुपीरियर इन ऑर्डर टू ओवरकम द फीलिंग्स ऑफ द इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट वन इज द बर्थ ऑर्डर स्टडी किसकी की थी, तो एल्फ्रेड एडलर आल्सो स्टडी द बर्थ ऑर्डर and authorized that each birth position has a set of personality traits. Next question था कि Book of Psychology, Principle of Psychology was published in 1890 by William James. Next question था कि lack of bowel control movement in children is called is encopresis. Next one is the behavior modification therapy is the therapeutic approach designed to change a particular
undesirable negative behavior. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो वेस्टर्न लेवल इंटेलिजेंस स्केल कब रिलीज हुआ था, तो इसका राइट आंसर था वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसे कहते हैं आईक्यू टेस्ट, डिजाइंस टू मेजर इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी इन अडल्ट्स एंड ओल्डर एडोलेसेंट्स। द ओरिजिनल वाज पब्लिश इन 1955 बाय डेविड वेस्लर। इसका जो रिवाइज किया था वेस्लर लेवल इंटेलिजेंस स्केल, वो रिलीज हुआ था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्केल इन MMPI आर कॉल्ड मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वैलिडिटी स्केल। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर डिसलाइक्ड बाय स्टूडेंट्स कॉल्ड इरिटेटेड। नेक्स्ट वन इज द हु गेव 16 PF, तो रेमंड कार्ल जो कैटल थे उन्होंने ये दिया था 16 PF, which means whose factor analytic suggested to him set of 16 traits would summarize personality characteristics in 1949. Next one is the teacher of educational psychology should be, इसका right answer था all of the above. Next one is the most dangerous stage to injury of children is fetus stage. We will call an embryo from the conception until the 8th week of development. After the 8th week, baby will called a fetus until it's born. Next question is meaning of dementia is the intellectual decline or the loss of memory is the meaning of dementia. Next one is the work of psychology in cognitive development is the work of Jane Pegetz. Jane Pegetz in 1936 gave the theory of cognitive development and epistemological view are together called the genetic epistemology. Next one is the which is not included in depth perception, इसका right answer था clarity और orientation, इसमें confusion थी. Next one is the part of eye which convert stimulus into electrical impulse called retina. Next one is the who gave the concept of social facilitation, तो इसका right answer था the concept was first identified Nomral triplet in 1898. Next one is the social loafing का क्या मतलब है, so it is a phenomenon of person exerting less effort to achieve a goal when they work in a group than working alone. It is one of the main reason groups some less productive than the combined performance of their members working as a individuals. Next one is the mostly in education and psychology we use the scale interval scale. Next one is the which abbreviation is allowed by APA, तो इसका right answer था IQ. Next one is the part of brain which controls the hunger is the hypothalamus. Next one is the eating, sleeping controlled by brain area hypothalamus. Its functions are eating, sexual behavior, sleeping, regulates body temperature, emotions, secretion of hormones and movement. Next one is the ADH medicines, attention deficit hyperactivity disorder is one of the most common mental disorder affecting the children. इसकी जो medicine है वो Ritalin है. Next one is the in APA after how many author it is written in first time with at all. After the 5 authors it is written as at all with first name. Next one is who introduced polygraph test in forensic psychology. तो 1921 में जॉन ऑक्सटन ने इंट्रोड्यूस किया था पॉलीग्राफ इन फोरेंसिक साइकोलॉजी. नेक्स्ट वन इज द आई विटनेस इन फोरेंसिक साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1908 when Alfred Biner demonstrated that a person's response to questioning would be influenced by the way in which the questions was asked. Next one is the classical conditioning is association between two stimuli that occurs between an environment stimulus and a naturally occurring stimulus. Next one is the theory of planned behavior is for the attitude. Next one is the contribution of segment from in health psychology is the unconsciousness is an important. Next one is the REBT is a type of cognitive behavior therapy. Rational emotive behavior therapy is a type of cognitive behavior therapy developed by psychologist Albert Ellis. Next one is the concept of intelligence is closely related to cognition.
Next question, which two terms are perceptual stimuli? Distal stimuli and proximal stimuli, these are the perceptual stimuli. Next one is the interaction of more than two groups is measured through analysis of variance. Next one, the concept of soul is given by Aristotle. Next one is which research method I would used in educational psychology. So 5 methods we can use in psychology: case study, experiment, observation studies, survey, and content analysis. Next one is the who gave the concept of social facilitation. तो इसका right answer था Floyd Alpert, label it as session facilitation in 1920. Next one is the inability to produce and comprehend language is aphasia because of damage to specific brain regions. Next question is front lobe controls high order thinking and executive functioning. Frontal lobe is responsible for such as the memory, emotions, impulse control, problem solving, social interaction, and the motor function. Next one is the giant packet focus on the adult children. Next one is the pathology concerned on the cognition. Next one is the which is node used for the depth perception or orientation. The question repeat ho gaya, I think. Next one is the humanistic therapy focuses on mirror. Next one is the speech production and comprehension is not related with the aphasia. इसमें जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक